Welcome. Unit 2 Theories of International Trade TYBA TYBCom। आज के इस लेक्चर में हम जो है इसमें जो इस यूनिट की थर्ड थ्योरी है हेक्चर ओहलिन थ्योरी, लियोन्टिफ पैराडॉक्स और एंटी इंडस्ट्रियल ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारी जो इसमें आज लेक्चर में हमें पढ़ना है वो है फर्स्ट थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट हेक्चर ओहलिन्स थ्योरी है ना। इसे हम एचओ मॉडल से भी बुला सकते हैं इस थ्योरी को। द हेक्चर्स ओहलिन थ्योरम state that the main determinants of pattern of production, specialization and trade among regions are relative availability of production or availability of factor supplies। ये थ्योरी हमें क्या बताती है कि अकॉर्डिंग टू एचओ सम कंट्रीज हैव मच कैपिटल, अदर्स हैव मच लेबर। कुछ कंट्रीज़ के पास ज़्यादा कैपिटल होते हैं, कुछ कंट्रीज़ के पास ज़्यादा लेबर होते हैं। यानी जो कंट्री के पास, अगर किसी के पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल इंसेंटिव गुड्स को ही प्रोड्यूस करेगा या एक्सपोर्ट करेगा, और जिन कंट्रीज़ के पास लेबर ज़्यादा हैं वो लेबर इंसेंटिव गुड्स को ही प्रोड्यूस करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे। ये जो है यही हेक्चर्स ओहलिन की थ्योरी है। इसी को थ्योरी ऑफ फैक्टर एंडोमेंट्स भी कहा जाता है ना। तो इसके कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ हेक्चर्स ओहलिन थ्योरी। ये जो है फर्स्ट अजम्पशंस जो इसमें दिया हुआ है 2x2 मॉडल, इसको 2x2 मॉडल्स की थ्योरी भी कहा जाता है ना। एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें भी एब्सेंस होती है। परफेक्ट कंपटीशन इन बोथ फैक्टर्स एंड प्रोडक्ट मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन होता है किसमें, दोनों जगह, फैक्टर्स में और प्रोडक्ट मार्केट में। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर होमोजीनियस एंड फर्स्ट डिग्री, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो होमोजीनियस होता है। Production functions are such that two commodities show different factors intensities. Production functions differ between two commodities but are the same in the both countries। ये थे assumptions। अब जो है इसमें एक एग्जांपल दी हुई है, फैक्टर अबंडेंस इन द टर्म्स ऑफ प्राइस क्राइटेरिया। यहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो एचओ मॉडल है वो हमें क्या बताता है। एचओ एक्सप्लेन द रिचनेस इन फैक्टर इंडोमेंट इन द टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइस। अकॉर्डिंग टू हिम कंट्री ए इज अबंडेंट इन द कैपिटल इफ पी सी पी एल, है ना। देखो पी सी पी एल, पी स्टैंड फॉर प्राइस, सी स्टैंड फॉर कैपिटल, एल स्टैंड फॉर लेबर। अगर अभी यहाँ देखो ए के पास पीसी है, यानी ए के पास जो है वो कैपिटल ज़्यादा है। सी हमें क्या बताता है, कैपिटल। अगर कंट्री ए के पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल इंसेंटिव गुड को ही एक्सपोर्ट करेगा, और बी के पास लेबर ज़्यादा है तो बी क्या करेगा, लेबर इंसेंटिव गुड्स को ही एक्सपोर्ट करेगा या प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो यही चीज़ जो है वो हमें इस थ्योरी में बताई गई है। फिर उसके कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं, जैसे फर्स्ट जो है द अजम्पशंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज मेक द थ्योरी अनरियलिस्टिक। जो इसका अजम्पशन है परफेक्ट कंपटीशन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट का, तो ये जो है वो थ्योरी को अनरियलिस्टिक बनाती है। द थ्योरी फेल्स टू गिव आइडिया अबाउट हाउ इकोनॉमी वुड बी अफेक्टेड इफ़ प्रोडक्शन कंट्रीज चेंजेस। अगर प्रोडक्शन चेंज किया गया तो इकोनॉमी कैसा इफ़ेक्ट होगी, ये चीज़ हमें ये थ्योरी नहीं बताती है। प्रोडक्शन फंक्शन कैन डिफर इन केस ऑफ सेम कमोडिटी,
प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो डिफरेंट है सेम कमोडिटी को प्रोडक्शन में। डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज निगलेक्टेड। डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो निगलेक्ट किया गया है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर नॉट होमोजीनियस बट हेट्रोजीनियस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या गया है, होमोजीनियस नहीं रखा गया है, उसको हेट्रोजीनियस रखा गया है। अब ये थी हेक्चर-ओलिन की थ्योरी। अब हमें जो इसमें नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है लियोनटिफ पैराडॉक्स। लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या है, ये जो हेक्चर-ओलिन की थ्योरी है उसी के ताल्लुक से ये लियोनटिफ का एक पैराडॉक्शियल कंक्लूजन जो उसने स्टडी किया था एचओ थ्योरी का, और उस पर से उसने जो पैराडॉक्शियल कंक्लूजन निकाला है ये उसी को हमें पढ़ना है। उसका नाम है लियोनटिफ पैराडॉक्स। तो लियोनटिफ पैराडॉक्स जो है वो द फर्स्ट अटेम्प्ट टू वेरीफाई द एचओ मॉडल वाज मेड बाय द वेजली लियोनटिफ इन 1953। 1953 में जो है ये चीज़ को एचओ मॉडल को इसने वेरीफाई किया। अभी हमको हेक्चर-ओलिन की थ्योरी क्या बताती है कि जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा रहेगी, जैसे किसी कंट्री के पास कैपिटल इंसेंटिव्स ज़्यादा है तो वो कैपिटल को वो करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। किसी के पास लेबर ज़्यादा है तो वो लेबर इंसेंटिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, है ना। तो इसी का उसने जब स्टडी किया इस चीज़ का, तो उसने यूनाइटेड स्टेट में एक चीज़ उसने ये देखा और ये एक पैराडॉक्शियल कंक्लूजन निकाला कि यूएस में उसका जो है जो कैपिटल उसका जो है वो ज़्यादा है ना। कैपिटल इंसेंटिव गुड वो ज़्यादा है उसका, बट वो और लेबर इंसेंटिव गुड कम है। बट वो क्या करता है कि लेबर इंसेंटिव गुड्स को ही इंपोर्ट करता है वो, है ना। जो है वो लेबर इंसेंटिव गुड्स को ही लेबर इंसेंटिव गुड्स को ही वो जो है एक्सपोर्ट करता है। उसकी जो लेबर इंसेंटिव गुड्स है ना वो कम है, बट वो लेबर इंसेंटिव गुड्स को ही एक्सपोर्ट करता है। तो यही है जो कि लियोनटिफ का पैराडॉक्शियल कंक्लूजन कहलाता है ना। यानी ये उसने देखा कि यहाँ तो उल्टे ही चीज़ हो रही है कि यहाँ पर जो है कैपिटल इंसेंटिव गुड ज़्यादा है, बट उसको नहीं वो किया जा रहा है। वो क्या किया जा रहा है, लेबर इंसेंटिव गुड को एक्सपोर्ट किया जा रहा है ना। तो यही चीज़ जो है वो लियोनटिफ पैराडॉक्स कहलाती है। फिर इसमें हमारा जो इस लेसन का लास्ट टॉपिक है इंट्रा इंडस्ट्रियल ट्रेड। अब ये इंट्रा इंडस्ट्रियल ट्रेड क्या है, इंट्रा इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है ये इंट्रा इंडस्ट्रियल ट्रेड रिफर टू द एक्सचेंज ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। सिमिलर प्रोडक्ट्स बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री, यानी एक ही प्रोडक्ट सेम इंडस्ट्री से, यानी एक जैसे प्रोडक्ट जो है वो सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। द टर्म इज़ यूजुअली अप्लाइड टू इंटरनेशनल ट्रेड वेयर द सेम टाइप्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड, है ना। ये टर्म किस में अप्लाइड होती है, इंटरनेशनल ट्रेड में। इसकी एक एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रेड इंक्लूड्स ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स है, फूड स्टफ्स हैं, कंप्यूटर्स एंड मिनरल्स में ये सारी ये इंटर इंडस्ट्रियल ट्रेड के एग्जांपल्स हैं। जो जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, फूड स्टफ्स हो गए, कंप्यूटर्स एंड मिनरल्स। यहाँ पर हमारा जो है सेकंड लेसन ख़त्म होता है। थैंक यू।